हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 18 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया है केरल की सरकार ने। और केरल की सरकार ने निर्देश दिया है, यानी कि डायरेक्शन दिए हैं कि जो एंटीबायोटिक ड्रग्स होते हैं उनका मिसयूज या ओवर यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स का रेगुलर यूज करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस वजह से केरल की सरकार ने एंटीबायोटिक ड्रग्स के यूज को कम करने के लिए चलाया है ऑपरेशन अमृत। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किसको मिला? तो इसमें पहले नंबर पे रहा महाराष्ट्र, दूसरे पे रहा एमपी और तीसरे पे रहा छत्तीसगढ़। और सबसे साफ सिटी कौन सी रही? तो वो रही इंदौर और सूरत। और एक और पुरस्कार दिया गया बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये मिला चंडीगढ़ को। हाल ही में किसने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये लिखी है एमजे अकबर ने। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। और संभव की फुल फॉर्म है सिक्योर्ड आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जो देगा एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। और इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बत भूरे भालू पाए गए? तो ये पाए गए उत्तरी सिक्किम में। और इनका IUCN स्टेटस क्या है? तो वो है इंडेंजर्ड। हाल ही में किस राज्य में अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। और इस कार्यक्रम के तहत एक कैंपेन भी चलाया गया जिसका नाम है माई स्कूल माई प्राइड। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका संबंध आर्टिकल 44 से, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा असम। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ पे संपन्न हुई? तो ये हुई मालदीव की कैपिटल माले में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। पहली बार मनाया गया था 2022 में। और बात करें स्टार्टअप इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया ये लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। और जो काम करता हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भी प्लेयर हैं रोहित शर्मा। ये अभी तक लगा चुके हैं 182 छक्के। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं T20 में? तो इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने। और दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा। RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो आंसर है रितु गोस्वामी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कुल कितने संसद सदस्यों को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये संसद रत्न पुरस्कार आइडिया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। APJ अब्दुल कलाम जी का पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे 2010 में। और कौन सी फाउंडेशन देती है इसको? तो 2 फाउंडेशन मिलकर देती हैं। एक तो है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो है चेन्नई की, प्लस प्रीसेंस, ये है एक मैगजीन। तो 2 फाउंडेशन मिलकर देती हैं संसद रत्न पुरस्कार को, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन प्लस प्रीसेंस। तो इस साल संसद रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे 5 MPs को। कब दिए जाएंगे? 17 फरवरी को। और एक तो दिए जाएंगे संसद रत्न पुरस्कार, दूसरे दिए जाएंगे संसद महारत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार और संसद महारत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार मिलेंगे 5 MPs को, संसद महारत्न पुरस्कार दिए जाएंगे 4 MPs को। और संसद रत्न पुरस्कार साल में 1 बार दिया जाता है और संसद महारत्न पुरस्कार 5 साल में 1 बार दिया जाता है, यानी कि 1 लोकसभा के लिए 1 बार मिलता है संसद महारत्न पुरस्कार। और अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो अभी हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। और ये अवार्ड किसको दिए जाएंगे? तो इसके लिए कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उस ज्यूरी के चेयरमैन थे 2 बंदे। एक तो थे TS कृष्णा मूर्ति जो थे हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
और दूसरे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो हैं हमारे कानून मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो संसद रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे 5 एमपीज को। कौन कौन है वो, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहले हैं सुधीर गुप्ता, जो है बीजेपी से। दूसरे हैं डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जिनका संबंध है शिवसेना से। तीसरे हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, जिनका संबंध है बीजेपी से। कुलदीप राय शर्मा, जिनका संबंध है कांग्रेस से। पांचवें हैं डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले, जिनका संबंध है एनसीपी से। 17वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न पुरस्कार ये मिलेंगे 4 एमपीज को। पहले हैं NK प्रेमचंद्रन, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से। दूसरे हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनका संबंध है कांग्रेस से। तीसरे हैं विद्युत बरन महतो, जिनका संबंध है बीजेपी से। और चौथे हैं डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, जिनका संबंध है भाजपा से। और ये संसद महारत्न पुरस्कार 5 साल में एक बार मिलते हैं, यानी कि पूरी लोकसभा के लिए एक बार मिलते हैं। और संसद रत्न पुरस्कार वो साल में एक बार दिए जाते हैं। तो ये उन सांसदों को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, या जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा हो, या जो सवाल ज़्यादा पूछते हो संसद में, तो इनको मिलता है संसद रत्न और संसद महारत्न पुरस्कार। तो संसद रत्न पुरस्कार मिला है 5 एमपीज को, और संसद महारत्न पुरस्कार जो 5 साल में एक बार मिलता है वो मिला है 4 एमपीज को। हाल ही में किस संगठन ने RS2 हीट टॉलरेंट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की है, तो ये डेवलप की है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो है बेंगलुरु में। और इसमें इसकी हेल्प की है माइनेक्स कंपनी ने। तो माइनेक्स कंपनी और IISc बेंगलुरु ने मिलकर बनाई है RS2। कोविड-19 की वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इसको रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ता था, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता था। बट RS2 ये हीट टॉलरेंट है, ये रूम टेम्परेचर पर 1 महीने तक स्टोर की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हमने। IISc ने बनाई है RS2 हीट टॉलरेंट कोविड-19। और कोविड की एक और दवाई याद रखनी है आपको, जिसको बोलते हैं इनकोवैक। इनकोवैक ये पहली कोविड की दवाई है जो नाक से डाली जाती है, और ये डेवलप की थी भारत में ही बनी थी। कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो नाक से डाली जाने वाली कोविड की पहली दवाई बनाई थी भारत ने, जिसका नाम था इनकोवैक, जो बनाई थी भारत बायोटेक ने। और ये अब बनाई है हीट टॉलरेंट RS2 किसने, भारतीय विज्ञान संस्थान, जो है बेंगलुरु में। और इसमें इसका साथ दिया है माइनेक्स ने। हाल ही में किस राज्य में सागर परिक्रमा का चरण 12वां शुभारंभ हुआ, तो सागर परिक्रमा का 12वां चरण का शुभारंभ हुआ है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक जगह है डीगा, तो डीगा से स्टार्ट हुआ है सागर परिक्रमा का 12वां चरण। और इसको कौन सा मंत्रालय करवाता है, तो इसको करवाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। और सागर परिक्रमा का पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 को। कहाँ से कहाँ तक, मांडवी से पोरबंदर, यानी कि गुजरात में। और इसका 11वां चरण कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो इसका 11वां चरण स्टार्ट हुआ था उड़ीसा के गंजम जिले से, गंजम उड़ीसा। तो इसका 12वां चरण स्टार्ट हुआ है पश्चिम बंगाल के डीगा से। और इस सागर परिक्रमा में होता क्या है, तो इसमें होता यह है कि जो मछुआरे होते हैं उनको सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चल रही है और किसान क्रेडिट कार्ड। तो इन सभी योजनाओं से अवगत कराया जाता है मछुआरों को, और इसको बोला जाता है सागर परिक्रमा। और इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ था 5 मार्च 2022 को। कहाँ से, मांडवी से पोरबंदर। और अभी इसका 12वां चरण स्टार्ट किया गया है पश्चिम बंगाल के डीगा से। तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी होगी, तो ये होगी 5.2%। और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक के हिसाब से 2023 की बेरोजगारी दर कितनी थी, तो वो थी 5.1%, यानी कि अब थोड़ी सी बढ़ेगी, 0.1% से बढ़ेगी। और ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये करता है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है ILO को। साल था 1969, नोबेल पीस प्राइज़। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं गिलबर्ट हुंगबो,
गिलबर्ट हुंगबो, जो पहले टोगो कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं। टोगो एक वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है। और हम इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। तो आंसर है इसका 5.2%। कौन सा देश गाजा में नरसंहार करने वाले इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया है? तो इजराइल के ऊपर केस किया है साउथ अफ्रीका ने। और इजराइल अभी तक गाजा में 23,000 व्यक्तियों को मार चुका है, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के ऊपर केस डाला है साउथ अफ्रीका ने। और बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसमें टोटल 15 जज बैठते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। द हेग जो है नीदरलैंड में। और इन 15 जजों के पैनल में एक भारतीय भी हैं, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ केस डाला है साउथ अफ्रीका ने। हाल ही में किस कंट्री ने अपना आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह मिशन लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया चाइना ने। और ये अंतरिक्ष में जो एक्सरे होती है उनको डिटेक्ट करेगा। और रॉकेट का यूज किया गया इसमें लॉन्ग मार्च 2C। और इस सैटेलाइट मिशन में इसकी सहायता करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो है जर्मनी का। तो आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना को स्टार्ट करने की घोषणा की है? तो श्री राम लला दर्शन योजना को स्टार्ट करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इस योजना के तहत 20,000 पिलग्रिम्स यानी कि श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। और सारा खर्चा उठाएगा छत्तीसगढ़ का टूरिज्म बोर्ड। और इसमें इसकी हेल्प करेगा IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसके अभी चेयरमैन और MD हैं संजय कुमार जैन। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे CM है विष्णु देव साय, जो है एक ट्राइबल लीडर। और इनका विधानसभा क्षेत्र है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। जो यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने जीती थी 54 सीटें, कांग्रेस ने जीती थी 35 सीटें और 1 सीट जीती थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। और छत्तीसगढ़ के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो श्री राम लला दर्शन योजना को स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सोयल यानी कि ई-सोयल को विकसित किया है? यह हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधे के विकास को गति देगा। हाइड्रोपोनिक यानी कि मिट्टी के बिना पौधे को उगाना, यानी कि बस पानी के मिनरल्स का यूज करके पौधे को बड़ा करना, उसको ग्रो करना। और इस इलेक्ट्रॉनिक सोयल यानी कि ई-सोयल को विकसित किया है लिंकोपिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, जो है स्वीडन में। और इस ई-सोयल में 2 चीज़ें डाली गई हैं। कौन सी? एक तो है सेलुलोज और दूसरा है PEDOT यानी कि पॉली 3,4 इथाइलिन डाइऑक्सीथाइफिन। और इस ई-सोयल को यूज करके पौधों में 50% ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है। तो इस ई-सोयल को डेवलप किया है लिंकोपिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, जो है स्वीडन में। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 कौन बने? तो ये बने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और इंडिया की दीप्ति शर्मा। तो आंसर है C। हाल ही में मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मैडिसन मार्स ने। और ये अभी US एयरफोर्स में कार्यरत भी हैं, यानी कि ड्यूटी पर हैं, जिनको मिला मिस अमेरिका 2024। इनका नाम है मैडिसन मार्स। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अभी 46वें प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जो बाइडन। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? तो ये मनाता 4 जुलाई। 4 जुलाई को मनाता है इंडिपेंडेंस डे अमेरिका। तो मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है मैडिसन मार्स ने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।